नारायण 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 नारायण। एक महापुरुष विचरण करते हुए एक गांव में गए। स्वाभाविक है, श्रद्धालुओं ने उन्हें प्रणाम किया और किए कि हृदय के प्रभु हमारे यहाँ प्रसाद खाओ, प्रभु हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करो, हमारी क्रिया तो उन महापुरुषों ने कहा हमको भिक्षा करनी करेंगे, लेकिन हमारा एक नियम है कि जो सदा सत्य बोलता हो वो हमको भिक्षा करा। रहस्य ये है, हमारे साधक और संत जानते हैं कि आहार शुद्धि के बिना सत्व शुद्धि नहीं होती है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने पानी। हम लोगों को स्मरण है कि हमारे घरों में रसोई की कितनी पवित्रता थी। हर किसी का रसोई में प्रवेश नहीं था, हर प्रकार के वस्त्र पहन कर के रसोई में प्रवेश नहीं था। अमुक प्रकार से जब तक अमनिया वस्तु नहीं हो जाएगी तब तक अनंधन के लिए अंदर नहीं आने। कभी कभी तो तकलीफ हो गया। उसका कारण क्या है? अरे कोरोना ने तो स्पष्ट कर ही दिया। चलो कि हमारे बहनों कहते थे और जूता पहन के क्या खाते हैं, क्या बिगड़ता है? वही हम जूते से पैर से खाते, हाथ से खाते, जूता पहन पड़ा। कोरोना ने सबकी बुद्धि को शुद्ध कर दिया। बिना हाथ धोए भोजन नहीं करना है, बिना कुल्ला किए भोजन नहीं करना। सामान्य से हमारे नियम थे, कोरोना ने सिद्ध कर दिया कि उन ऋषियों की दृष्टि कितनी अद्भुत। तो उसी तरह से माय डियर, भोजन केवल आहार नहीं है, साधना का एक साधन भी है। देखो, वही नून, वही तेल, वही चावल, वही दाल, वही आटा, सब एक। अगर वो होटल में खाया जाए तो उसे खाना है, होटल में खाना खाने गए। अब किस तरह से बनता है, कैसे बनता है, एक उदाहरण आपको बता देता हूँ। बहुत वर्ष पहले पठानकोट आश्रम के उत्सव के बाद हम माता वैष्णवी देवी के दर्शन करने के लिए पैदल जा रहे थे और शरीर में थोड़ा ज्वर था, इसलिए चलते समय थकावट आ रही। एक जगह मोड़ पे हम थकावट से पीड़ित होकर वो मोड़ था ऐसे करके, तो मोड़ ऊपर से नीचे, तो ऊपर एक होटल चल रहा था और उसकी प्लेटें धुलने के लिए नीचे आ रही।
ढेर की ढेर बेटे आ रहे थे। हमने अपनी आंखों से देखा एक कढ़ैया में मुश्किल से 4-5 किलो पानी होगा, शायद कम ही होगा। जितनी प्लेटें आ रही थी, एक आदमी ऐसे करके झाड़ करके पानी में डुबोया कपड़े से, और उसी कपड़े से पूछ के धर के धरते प्लेटें और ले जा रहे थे। फिर आ रहे थे, हमारे ख्याल से 100 से अधिक प्लेटें तो हमने की। अब कोई सामान्य हाइजीन, हम लोग शुद्धि के बाद छोड़ो, सामान्य हाइजीन वाला कहेगा ये रोग की जड़ है, वो तो बाहर के रोग की जड़ कह रहा है। हमारे संत महापुरुष तो अंदर के रोग का भी जड़ है। आप बड़े प्रेम से खा रहे हैं, खाना है। ये मैंने केवल प्लेट की बात कही कि इतने बड़े प्रेम से आप लोग सपोर्ट हो। कैसे बनाते हैं उसका एक उदाहरण गए हुए थे। जंगल में बड़ा प्रसिद्ध जंगल, हाँ कारपेट पार्क है, जिम कारपेट पार्क है। तो वहां हमने देखा एक रसोइया भोजन बना रहा था, उसने निकाला ऐसे कड़छी से ऐसे चाटा, फिर उसी कड़छी को घुमा दिया। इस मैं एकदम अपनी इन आंखों से देखी बात। हम सड़क के ऊपर बैठ गए। माय डियर, सड़क पे आप लोगों ने कुत्ता मरा हुआ देखा होगा, गंदगियां भी देखी होगी। वो कुत्ता उठाया नहीं गया, गाड़ियां चल रही, हमारे सूख गया। अब कुत्ते का मांस और कुत्ते की अस्थि, उसकी चर्बी वगैरह कहाँ गई? वही हवा में उड़ के आई और हवा से उड़ करके आपके उसमें पड़ी गोल क्या, और हम बड़े स्वाद से खा रहे खड़े खड़े। कुत्ते की दृष्टि पड़ रही है, दुष्टों की दृष्टि पड़ रही है, उसका क्या प्रभाव होता है हम आपको क्या पता है। कुत्ते के मरे हुए कुत्ते के अंश को हम लोग बड़े शौक से खा रहे। जब तक आहार की, अपने विहार की पवित्रता नहीं होगी, अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। ध्यान प्रसंग तो दूसरा है, उस पर भी आए, लेकिन पहले हम आहार के ऊपर आ जाते हैं। होटल में भोजन बनता है, भोजन में खाना बनता है। अगर घर में पवित्रता पूर्वक घर की माताओं ने बिना बाथरूम में वाली चप्पलों के डाल के बनाया, उसे भोजन है, छोटे से बनाया। वही नून वही सब चीजें मिला करके अगर मन के अंदर भावना है कि हम ठाकुर के लिए नैवेद्य अर्पण करना के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवत बुद्धि रहेगी। फिर वो सिनेमा के गाने और दरिद्र वाले दृश्य देखते हुए भोजन नहीं बनाया जाएगा। अरे जैसी भावना करके भोजन बनाओ, उसका फल भी खाने वाले के ऊपर पड़ता है। माय डियर, रोते हुए बनाया गया भोजन सबको रुलाएगा। काम और क्रोध के वशीभूत होके बनाया गया, क्योंकि तुम्हारे परमाणु उस भोजन में असर करते हैं। नौकर के द्वारा बनाया हुआ अलग दृष्टि होगी, और माता के द्वारा बनाए हुए भोजन में अलग दृष्टि। नौकर गिनेगा हमको कै रोटी कम बनानी पड़े, माता सोचेगी तो कै रोटी
बहन है, पत्नी है। तो खैर पवित्र भाव से भोजन बनाया जाएगा, पवित्र भावना होगी, पवित्रता से नैवेद्य बना करके जब प्रभु के सामने रखा जाएगा उसे नैवेद्य कहते हैं। निवेदन से नैवेद्य बनता है। ये पदार्थ होते उनको अमनिया कहते हैं। उनके लिए भी शब्दों का प्रयोग भी सावधानी से करना चाहिए। हमारे यहाँ संतों में बड़े कठोर है। हमारे कोई मनुख पीठ वाले कह रहे महाराज एक बार किसी ने कह दिया सब्जी काट ला, तो बूढ़ों ने पूरी पूरी सब्जी फेंकवा दी। काटा कूटी नहीं चलती है, सब काटा कूटी उनकी यहाँ चलती है, हमारे यहाँ अमनिया शब्द का भी प्रयोग सावधानी से। जब भगवान के आगे अर्पित कर दिया तो तुलसी पर अर्पित कर नहीं दे, भक्ति भाव पूर्वक भगवान को भोग लगाया गया। जब भगवान का अवसर हो गया, वो जो शेष बचता है उसको प्रसाद, प्रभु प्रसाद, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्यो। प्रसाद प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता है। उन्होंने प्रसन्न होकर के अपना रसनामृत प्रदान किया है। और वही जो भगवत प्रसाद है संतों को, ब्राह्मणों को, अतिथियों को अर्पित कर दिया गया, तो जो अवशिष्ट होता है उसे महाप्रसाद है। महाप्रसाद की महिमा अनंत है। हमारे महापुरुष प्रसाद ग्रहण करने के पहले महाप्रसाद का गुणगान गाते। आप गौर करके देख लो, तुम्हारे घर में खाना बनता है, भोजन बनता है, नैवेद्य बन के प्रसाद बनता है, क्या बनता है देखो, उसका प्रभाव देखो कि अपने आप हो जाए। अरे एक बड़े भले घर के अंदर गए थे, हमारे प्रभु शास्त्री के, नहीं बताने जाना पड़ा, बता दिया। अरे अनुग्रह काफी है, और उनकी रसोई में मैंने नौकर को जूता पहने हुए देखा। उसी ने मैंने रसोई में भोजन बंद नहीं कर दिया। अब तो खैर ले महाराष्ट्र में आए हैं, नौकर से भोजन बनवा रहे हैं, जूता पहन रहे हैं। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, आपको नाम एड्रेस बता सकता हूँ, लोकेशन बता सकता हूँ, किसी की निंदा ना हो जाए इसलिए सावधान रहना। जो इस तरह से भोजन करेगा उसकी बुद्धि भी उसी तरह। जिसके घर में पवित्र कमाई आएगी उसका घर का वातावरण भी क्या, अपवित्र कमाई आएगी उनके घर का वातावरण। हमारे संतों के बहुत अनुभव है, लेकिन समय पे पंगत होनी थी। ठाकुर जी का नैवेद्य तो लगाया जा, भोग तो लगा ही जा सकता है, हम बोलते रहेंगे मैं समय पंगत और ठाकुर को नैवेद्य लगा दो भाई, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई प्रसाद देके आ रहा हो, जा रहा नहीं, विलम्ब हो गया, ठाकुर को भूख लग गई, हमारे लाल हमको हटा दिया, हमको भोग लीजिए, ठीक है लाल लगा भोग ठाकुर जी। तो माय डियर, हम ऋषि की इसकी घटना बता रहे हैं, ठाकुर जी को भोग आ जाए। इसलिए पंजाब सिंध क्षेत्र है ऋषिकेश में, अब तो बहुत भोजन मिल जाता, पहले माय डियर रोटियों की ला देते। जब वो उसका समय था, राशन का समय था, तब उस समय के महापुरुषों की कृपा से स्थापित गांधी कमली वाले बाबा के द्वारा स्थापित क्षेत्र और पंजाब क्षेत्र का अन्न का प्रसाद दिया जाता था। तो वो
पंजाब सिंह क्षेत्र का नियम था कि वहां संध्या समय कोई महापुरुष कथा करते थे और उनको एक गिलास दूध मिलता था कमरा में। एक गिलास दूध बड़ी भारी बात होती तो समय हम तो सब मिल जाता, हम लोग को याद है कि दूध किसको मिल रहा है उसकी गलती हो। तो पंजाब के महात्मा थे, शायद हमसे इतना ऊंचे लंबे तगड़े बढ़िया, ज्यादातर वेदांत बोलने वाले और खड़ाऊ पहन करके रहते। तो एक दिन खड़ाऊ पहन के इतना बड़ा, जितना बड़ा ऊंचे वो उससे ऊंचा उनका खुंडा, खुंडा माने डंडा जो ऐसे टेढ़ा होता है उसको खुंडा। और मैनेजर के पास जाके पूछते कल किसका भंडारा था? अब एक तो वैसे ही लंबे तगड़े भैया के लाल हो गए पंजाबी महात्मा, वो बेचारा घबरा गया। महाराज हमारे यहाँ का नियम नहीं है किसी का भंडारा हम सबको बताते नहीं। बताता है कि नहीं? कहीं बताऊं तेरे को मैं? सरकार जीवन डरा भद्र सतारी पर जीऊंगा तो फिर अपनी मैनेजरी संभालूंगे तो इसे क्या जी कर क्या करते। और बाबा को भरोसा नहीं तो कहीं दे कन्या बता दिया। और खट 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 करते हुए और जिस कमरे को आदमी ठहरा था उसकी आंख कहां से ले उन्हें खट 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 इतनी जोर से बजाया कि वो भी घबरा के गया। तुमने क्या बताया चला? वो पसंद कर रहा था। अब उस सहजव चितवत मनो रिसाते वाली संप्रदाय के वो बेचारा घबरा गया। उसने सच सच महाराज मैं गांव से एक लड़की भगा के लाया, ये ऐतिहासिक घटना बता रहा। उसको मैंने इतने हजार में बेचा था। मैंने सोचा ऐसा दुष्कर्म किया है, कुछ थोड़ा सा भंडारा दे करके उसको कम करूंगा। उससे मैंने भंडारा किया। तुझे हमारे संतों की बुद्धि भ्रष्ट करनी थी। चल तूने बोल दिया आगे खबरदार। संत कह रहे थे मैं सवेरे भजन कर रहा था, वो लड़की आके रोई थी, महाराज इस दुष्ट ने मेरी दुर्गति की। उस कदम में उस दुष्ट अन्न ने शुद्ध महात्मा की शुद्ध बुद्धि को विकृत किया। एक दिन क्या आप समझ सकते हो कि आहार शुद्ध सत्य शुद्धि क्यों नहीं। तो वो संत के पास सब लोग पहुंचे थे। उनका भैया मैं सत्य की साधना कर रहा हूं, जो सदा सच बोलता हो वो मुझे दीक्षा कराए मैं करूंगा। अब आप सबको अपने घर की और अपनी गोल पट्टी मालूम कितना सत्यवादी हम लोग। इतना उतना तो सबको ही करना पड़ता है। घर में सामान धरा हुआ है, माता छिपा के रख के अरे तो खत्म हो गया जी जल्दी लाओ। और उसी समय अगर कोई अतिथि आ जाए फट से हलवा कहाँ से बनता है वो माता ही जानती है। बच्चा बीमार है कुछ मांग रहा है झूठ बोल देंगे। अरे कभी कभी तो घर में बैठ के बच्चे से कह दो क्या जाना पिताजी घर में नहीं है, और करके बच्चे बोले थे पिताजी ने कहा तो उसे कह दो घर में पिताजी नहीं है। बोले सब सर गए। एक वृद्ध सेठ आए। कथा से हम क्या बताने जा रहे हैं उस पे आप ध्यान देना। कथा पर ध्यान देने लायक है, लेकिन उस कथा से क्या प्रकट किया जा रहा उसको ध्यान देना। कि महापुरुषों ने जो प्रवचन दिए हैं उन्हीं का प्रसाद मैं को देने जा रहा। तो उस सेठ जी का महाराज आप चलिए हमारे घर में भोजन कीजिए, प्रसाद।
संत ने कहा कि जैसे जब जूता पहनो तो एक बार उसको टेढ़ा जरूर, बिस्तर सो एक बार उठा के देख, ऐसे कुछ नियम है। तो इसी तरह से परीक्षा दीवा निरीक्ष वक्तव्य बराबर नहीं करेंगे तो उससे भाग तो पूछा गया बड़े अच्छे सेठ है, करोड़पति है, इनके 3 बच्चे हैं इत्यादि इत्यादि बता। तो महात्मा ने सोचा कि ये सत्यवादी कह रहा है अपने आप को, मैं देखूं कितना सत्यवादी है। तो महात्मा ने उनसे पूछा, क्यों सेठ, कितनी उम्र है तेरी? तो बूढ़ा सेठ कहता है मेरी उम्र 12.5 साल है। महात्मा ने कहा इसका नाती था 12.5 साल से ज्यादा का होगा और ये कह रहा मैं 12.5 साल का हूं। तो महात्मा को क्रोध तो आया लेकिन थोड़ा कंट्रोल में आया। वैसे एक चीज बताऊं, आप लोग कहते हो ना कि महात्मा बड़े क्रोधी और जब देखो तो एकदम आत्मबुला हो जाते हैं, भाई इसका कारण है। महात्मा लोग एकांत वास करते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई खाता नहीं है, तो उनकी इंद्रियां बड़ी सेंसिटिव हो जाती। जैसे हमारे शरीर की खाल है, तो हमारे शरीर तलवे की, पैर के तलवे की खाल अलग तरह की, हाथ के हथेली की खाल अलग तरह की, यहाँ की, अरे यहाँ से लेके यहाँ तक 20 तरह की है, इससे ज्यादा। और वही आंख के अंदर की खाल भी हमारे शरीर, पैर के नीचे कितना कंकड़ आ जाए असर नहीं करता, किसी जरा सी कंकड़ी आंख में चली जाए तो पीर के मारे रह। तो महात्मा एकांत में रहते हैं, उनको जरा सा कोई विघ्न स्वभाव। अब तो देखा हमारे घरों में के चे सब लगा हुआ है ना, और फिर लोग अपने आराम से बैठे हुए। और हमारे संत में बहुत अच्छे लोग आप लोग बैठे, सोचिए बड़े प्रेम से कीर्तन किया और कोई हल्ला नहीं मचा रहे, वरना कोई हल्ला मचाए तो बड़ी जल्दी मूड खराब होगा। उसका कारण है कि हम लोग शांत रहने वाले, शांत वातावरण में रहने वाली जरा सी भी अशांति सहन नहीं कर पाते हैं और विपरीत परिस्थितियों में क्रोध आ जाता है। इसलिए महात्मा अगर कोई क्रोध करे, एक तो उनका स्वभाव समझ लेंगे, एकांतवासी भजनानंदी महात्मा है, इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये नहीं करेगा हमारे पास लड़ाई किए नहीं करेंगे। अरे अगर संत का क्रोध हुआ है तो तुम्हारे पाप नष्ट करेगा, ये नोट कर लो, भले उसका भजन का घाटा हुए तो अलग बात है, लेकिन जिसको संतन का जो ताड़ना होता है वो जगत के लिए ही ताड़ा। तो संत देखांत बाकी तो मूड खराब हुआ। इसका नाती 12.5 साल से ज्यादा का, अपने चल हमारी उम्र 12.5 साल है। तो महात्मा थोड़ा टेम्परेचर तो हाई हुआ, लेकिन थोड़ा सा कभी कुछ कहा। तेरी संपत्ति कितनी है? लोगों ने भी बताया करोड़पति। ये कहता महाराज हमारी 12 लाख है और 60,000 है। महात्मा को क्रोध आ गया, अरे साहब तो इनकम टैक्स ऑफिसर है क्या, हमको सही सही बताता। भगवान का दिया वो इतना कोई नाटक करके एकदम साफ झूठ, 12 लाख और 60,000 करोड़पति। तो महात्मा ने क्यों रे क्या बेटे तेरे, क्या पुत्र है तेरे? तो एक ही पुत्र है मेरे। महात्मा बनना गए तो
तीन तीन बेटा लेकर के कह रहे एक एक पुत्र है मेरे। तो महात्मा को यहाँ तक। तो सेठ जी की पत्नी हाथ जोड़ के कहती, प्रभु आप प्रसाद ग्रहण करो या न करो, आज की सुबह आप क्रोध कर रहे, ये भी हमारे ऊपर आपका अनुग्रह है। आपका कोप हमारे पाप को शांत करेगा, हमारे पापों को प्रशांत करेगा। लेकिन एक बात इनसे मेरा उत्तर समझ कर लीजिए, इन्होंने क्या कहा है? अरे बूढ़े तूने कहना मेरी उम्र 12.5 साल की है, तू 12.5 साल का है। महाराज जी आप क्षमा करें, मेरा जीवन खाने पीने, अंग्रेजी में ईट ड्रिंक एंड बी मेरी में, या संस्कृत में आहार निद्रा भय मैथुन इसमें निकल गया है। हमको अपने गुरु की शरणागति मिले हुए 12.5 साल हुए हैं, तब से मेरी जिंदगी बदल गई है। मेरी असली उम्र तो कुल 12.5 साल है, बाकी तो कहीं ना। महात्मा का टेम्परेचर कितने से घट यार, मेरे को शिक्षा दे रहा है। गुरु की शरणागति में आए हुए, भजन करते हुए, संतों की सेवा करते हुए, सत्कर्म करते हुए मेरी उम्र के जो समय 12.5 साल, तेरी संपत्ति तो कहा महाराज मैंने करोड़ों कमाए हैं, करोड़ों कमाए हैं, वो भी आहार निद्रा भय मैथुन में, यश के कमाने में, नाम कमाने में, विषय इत्यादि में जो खर्च हुए महाराज का है वो हमारी संपत्ति। गुरु की शरण में आया वो जो सत्कर्म हमको बताए हैं, किसी दीन दुखी की सेवा में, विद्यार्थियों के पढ़ने में, भूखे को भोजन देने में, सत्संग में जो पैसा लगा वो मेरी संपत्ति है, वही मेरे साथ जाएगी, बाकी सब यही धरी रह जाएगी। तो वो मैंने हिसाब बनिया हूँ, हिसाब करके करता हूँ, पहले लिख के पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। मेरी अब तक ये अकाउंट जो हमारी कमाई हो 12 लाख है, और अभी 60,000 कल गौशाला के लिए हमने दिया था, वो भी में जोड़े नहीं है, ये मेरी असली संपत्ति है। बाकी तो महाराज मुझे काहे को है गई। अब महात्मा की जहां से जहां क्या बोलता, महात्मा को उस सेठ पर श्रद्धा हो गई। महात्मा बड़े दयालु होते हैं, बड़ी जल्दी गुणग्राही होते हैं। ग्राहक को क्या कोई अगर गुणग्राह देखते हैं तो गुणग्राही होते हैं, आदर करते हैं। भैया सेठ अब मुझे जिज्ञासा हो रही, सबने कहा इनके 3 पुत्र हैं, 3 बेटे हैं, आप कह रहे हो मेरे एक ही पुत्र है। महाराज ने भी आप देखो शेखारी मुस्कुरा रहे, उसको मालूम था। तो पुत्र महाराज आप अब देख लीजिए, उसने बुलवाया घनश्याम, तो 3-4 बार बुलाया और घनश्याम बोला। दूसरे को कहा घसीटे डाल, तो मैं घसीटे खा गया। अरे क्या बात है, क्या पालना बचा रहे, कोई काम बता दो, मैं नौकर को भेज रहा हूँ, अभी काम हो जाएगा, बोलो। क्या रामू देख सेठ जी क्या कह रहे। संत को दिखा रहे, तीसरे को बुलाया, राधे श्याम ने रामदास, तो रामदास एक आवाज सुन करके तुरंत भागा भागा आया, संत को देख के पहले संत को प्रणाम किया, माँ को प्रणाम कर, पिता को प्रणाम किया। पिताजी क्या किया? संत से बताया महाराज आपने देख लिया,
लड़के मेरे कितने हैं वो आप नहीं जानता हूं। आपने पुत्र की बात की थी, तो पुत्र तो मेरा एक ही है। पुत्र उसको कहते हैं जो आज्ञाकारी पुत्र कहलाता है। जो आज्ञाकारी नहीं वो पुत्र नहीं है। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, अन्यत्र भी आया है, पुत्र शिष्य और सेवक एक एक रूप में माने जाते हैं, पुत्र शिष्य और सेवक। तो उत्तमश्चिंतितं कुर्यात्, उत्तम शिष्य और पुत्र वो है जो अपने गुरु और अपने माता पिता की मन की बात समझ करके और उस आज्ञा का पालन कर दे, वो उत्तम शिष्य है, उत्तम। मंत्र समझ जाए, ईश्वर को बढ़ाए। हमने देखा भी हमारा भी अभी की लो हमारे मन में कोई बात आती, पता नहीं इसको कहां से मालूम है, तो डरता रहता, उसको पता रहता है मेरे मन में क्या है। और ये नहीं इतना उत्तमश्चिंतितं, जिसका अपने गुरु के साथ आत्मिक संबंध है और गुरु के मन के अंदर जो बात आती वो समझ जाता है, वो उत्तम है, वो पुत्र उत्तम है, वो सेवक उत्तम है। इंगिती से जो इशारे को समझ करके कर दे उस पिता का क्या इशारा है, गुरु का क्या इशारा है, स्वामी का क्या इशारा है, इसको समझ करके जो वो अपने आप पालन कर दे वो श्रेष्ठ। प्रोक्तकारी तो मध्यमा है, जिसको कहना पड़े और वो श्रद्धा पूर्वक कहे हुए का पालन करे, उसको सेकंड क्लास का मध्यमा। कहने के बाद श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक जो करता है वो मध्यमा। और अकर तो चरितम पितु, हाँ अधमा श्रद्धया पूर्या तो नहीं जाए। जो अधम शिष्य अधम पुत्र है, अधम सेवक है, वो करेगा तो जरूर, लेकिन बिना अरे हो जाएगा, आप परेशान हो जाएगा, चलिए हो जाएगा, पढ़िए हो जाएगा। जब देखो जो अश्रद्धा पूर्वक करता है वो अधमा, वो अधम शिष्य है, अधम पुत्र है, अधम। ये भागवत है, इधर पढ़ी बैठे लाइन लगा के भागवत में बैठे उनके सामने गलत बोली नहीं कर के मारे कारण क्या बोल रहे, प्रमाणिक बात बोल रहा हूं। अधम है जो अश्रद्धा पूर्वक करता है, जबरदस्ती करता है, कह दिया कि करना पड़ेगा, मन तो नहीं हमारा। अश्रद्धो अश्रद्धया अधमा, अधमा श्रद्धया को याद। तो आपने जो कर रहा उसको आपने कह दिया अधम है, तो जो मानते ही नहीं, तो जो आज्ञाकारी है ही नहीं, तो भागवत कहती है, शास्त्र कहते हैं, अकर तो चरितम पितु, जो आज्ञाकारी नहीं है ऐसा पुत्र जैसे यहां से निकल गया, जैसे यहां से निकल गया, जैसे यहां निकल गया, इसको शरीर के मल कहते। तो जो आज्ञाकारी नहीं है ऐसा पुत्र शरीर का मल है, माने उस रास्ते से मल निकल के चला गया है, पुत्र कहलाने के, शिष्य कहलाने के लायक है।
कथा हमने किस लिए श्रवण कराई, मुझे शास्त्री जी महाराज ने ओम नमः शिवाय ने ये जो हम लोगों को निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों के व्याख्या की दृष्टि से आप लोग उनको समझ करके आप अपने आप का मूल्यांकन कर लें। जब क्लास 7 पे पढ़ते थे हमारे मैथमेटिक्स के टीचर बीडी अभिनव, वो हमारे उसको बता करके हमारी कॉपी जांचने के हमको इधर लो, अपनी कॉपी जांचो और परीक्षा दे और नंबर दो। तो हम स्वयं अपने परीक्षक होते थे और ईमानदारी से जान जाते थे कि हमने सही किया है, गलत किया है, कितना किया है। तो ये कथा आप लोगों को इसलिए श्रवण कराई गई है कि आप उत्तम शिष्य, पुत्र और सेवक है, कि श्रेष्ठ पुत्र शिष्य सेवक है, कि मध्यम है, कि अधम है, कि कूड़ा करकट है। अपने आप अपना मूल्यांकन कीजिए। अगर तुम्हारा मन हो कि हमारा कल्याण हो तो अपने सुधार करने की चेष्टा। जो मन है वो कोशिश करे कम से कम सुधर करके अधम बने, कम से कम पुत्र शिष्य तो कहलाए। और जिनको अश्रद्धा पूर्वक मजबूरी में किसी कारण से करना पड़ रहा हो, अपना सुधार और प्रोक्तकारी बने। जो कहा गया है उसको श्रद्धा श्रेष्ठ बनना है। तो माई डियर, गुरु की दृष्टि से अपनी दृष्टि मिला, उनका इशारा क्या है उसको समझना चाहिए। इंगित्या, उनकी इंगिती को देख करके, अवसर समझ करके और विवेक पूर्वक इसलिए कहा है कि अगर विवेक पूर्वक सेवा नहीं की गई तो गुरु ने कहा सैंधवम आने, सैंधव ले। अब सैंधव माने नमक भी होता है और सैंधव माने घोड़ा भी होता है। एक उदाहरण मोटा हो गया, इसे और चीजें समझ लेना। अब गुरु भोजन करने बैठे हैं और उन्होंने कहा सैंधवम आने, और दौड़ के गया। गुरु जी ने कहा है प्रोक्तकारी हूं मैं, और दौड़ के घोड़ा सजा करके ला खड़ा है। गुरु जी सैंधवम आनी, तब ले आए घोड़ा। और प्रोक्तकारी तो है लेकिन विवेकधारी नहीं है। भोजन के समय घोड़े का क्या तात्पर्य है तो सोचे कि प्रोक्तकारी तो है लेकिन विवेकधारी। यात्रा के लिए जा रहे सैंधवम आने, तो कोई लाके नमक लिया, यात्रा और खराब कर यात्रा के नमक और तो इसलिए विवेक धारण करो। और फिर सत्संग विवेक न हुई क्योंकि भोग लग रहा है, अभी तो समय है, इसलिए मैं इस विवेक की बात आप लोगों को बता रहा हूं। वरना हमारा लगभग जो कहना हमने कह दिया, लेकिन इसको स्पष्ट और आप लोग विवेक से समझ सके इसलिए गुरुदेव की घटना। और एक गुरुदेव अपने शिष्यों को समझाने के, क्योंकि शिष्यों के मन में कभी कभी आता है कि महाराज जी इनको ज्यादा चाहते, हमको कम चाहते, मैं ज्यादा उनका डार्लिंग हूं। ये लोग समझ नहीं।
मैं आपको बता दूं, जैसे सूर्य की किरणें सर्वत्र एक समान पड़ती है, लेकिन कोयले में अलग तरह से विभाजित होंगी, धातु में अलग ढंग से होंगी, शीशे में अलग ढंग से होंगी, हीरे में अलग ढंग से। सूर्य की किरणें एक जैसी, बूंद एक जैसी है। सांप के मुंह में गई जहर बनी, तवा पे गिरी क्षुद्र हो गई भाप बनी, खेत में गिरी अन्न हो गई, बांस में गिरी वंशलोचन हो गई, चातक की प्यास बुझाई और सीप का मुंह खुला हुआ उसमें चली गई तो मोती। पात्र कैसा है माय डियर। तो ये मत करो कि गुरु भेद करता है, विश्वास करो गुरु के यहाँ कोई भेद होता ही नहीं है। अपना अंतःकरण मलिन है, अहंकार है। अरे कभी कभी तो लोग यार गुरु को भी उत्तर दे देते हैं, बैठ आंसर करते। मैं आपको आज बता देता हूं, प्रत्युत्तर देने वाला महापत्यवाय क्या चला जाए, कभी कभी मन खराब हो, उत्तर प्रत्युत्तर करने से बहुत। तो खैर गुरुदेव ने देखकर सबको पता, गुरुदेव को पता चल जाता, ऊंचे बैठे सब दिखाई पड़ा को क्या कर रहा है। तो उन्होंने सब बच्चों को बुलाया, आओ मैं आज तुम लोगों में बड़ा कीमती प्रसाद देने जा रहा हूं। तो सब आ गए। गुरुदेव ने सबको एक एक चना पकड़ा दिया। अब कहिए गुरु जी ने जाने क्या देने वाले हैं, एक तो चना। अरे ये भी नहीं कोई बड़ा भुना हुआ, एक कच्चा चना, ये उठा धर दिया, चलो था गुरु जी का प्रसाद आगे हुआ खा गया। किसी का गुरु जी का प्रसाद है, एक का गुरु जी का प्रसाद है। तो एक कपड़े में बांधा, फिर और कपड़े में बांध करके अपनी पाठ करने की पोथी थी, कुछ बना रोज आरती काशी में मेरे आनंद कीजिए गुरु गोपाल। इसी तरह सबने किया। एक शिष्य ने कहा, गुरु जी ने आज इशारा किया था, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण चीज देने जा रहा हूं, गुरु जी का मतलब क्या है। कठोपनिषद में पूछता है कि मैं बहुत दिनों में उत्तम मध्यम अलम को हो नहीं, पिता मुझसे क्या चाहता है यम के द्वारा, ठीक है। नचिकेता उत्तम शिष्य, तभी यमराज के पास जाकर के उसने ज्ञान प्राप्त किया और हम लोग उसको पाठ करते। तो उसके शिष्य ने सोचा, ये गुरुदेव ने चना क्यों दिया है, एक चना बिना भुना हुआ चना क्या मंगलवार भी नहीं आई। जय हनुमान ज्ञान तो जब इस तरह से समस्या आए तो गीता का एक श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मोहिता यश्रेयस्याप्तिष्ठितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। ये मंत्र है गीता का। अब इस कहाँ से याद रहेगा, तो आप लोग यही है कि गुरुदेव के आगे बैठे थे, श्लोक का पाठ करके गुरुदेव के आगे बैठ जाए तो उत्तर मिल जाता है, ना पर्ची डाल लो। और नहीं आता है श्लोक तो गुरुदेव महाराज अब मेरी बुद्धि के बाहर की बात है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक, नाटक पूर्वक नहीं, परिपूर्ण शरणागति के साथ अगर तो तुम्हारी मनमानी उत्तर नहीं मिले, लेकिन गुरुदेव वो बताएंगे जो तुम्हारे लिए बेहतर। वो शिष्य अपने गुरुदेव के चित्र के आगे बैठ कर पूछता है, प्रभु आपका तात्पर्य क्या है। आपने कहा मैं मुख्य वस्तु दे रहा हूं, आपने चना दिया है, क्या तो
उसको समझाए। वाह वाह वाह, गुरुदेव ने हमको एक तो आश्रम के पीछे मिट्टी थी, इसको खोद करके उसको बीज दिया। देखे कैसा उल्लू धरती में गुरुदेव के प्रहलाद को काट दिया। हमारे स्वामी राम कहते हैं, मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मत, अगर अपना कल्याण चाहते तो अपने अहंकार को छोड़ दो। अपना अहंकार छूटता नहीं, अहंकार छूटते ही मिल जाता है, कछुए का बल खुलते ही मिल जाता है, दुष्ट संग छोड़ देने से मुक्ति होती है। मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है वही फूल। तो ने चना बो दिया, उसमें अंकुर निकला और एक दाने से इतनी मुट्ठी भर चला। अब मुट्ठी भर चना उसने फिर क्यारी बो दिए तो 2.5 बोरी चना निकले। 2.5 बोरी चना निकले तो अपने सेवक का गया, भैया जरा चना बोना। हाँ क्या क्या बातें के तो है गुरुदेव का क्यों? उन्हें 2.5 बोरी चना बो दिए खेत में। एक दिन गुरुदेव ने पूछा, अरे भाई हमने तुम लोगों को दिन चना दिया था, क्या हुआ? अब समझ लो सबने क्या किया उत्तर दिया। वो हमारे ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है वही आकड़ खसूची जिसने दाना फेंका था, जिसने धर दिया था, चुईया आ गई थी। एक बड़ा जो भरत निकला, अरे क्या आया, एक खोली खोली, दो खोली खोली, बड़ी रोज आरती की है महाराज मैंने की। जब फूल की जना दिया तो फूल लग गया था खोखला। जिसने गुरु के संकेत को समझा था, बेटा तेरा चना कहाँ है, तो देव थोड़ा समय 3 ट्रॉली भर के चने की बोरियां आई। जो नाटक करते थे गुरु लोग, नाटक में बहुत जोर से, अरे मूर्ख मैंने तेरे के चना दिया था वो पूछो कहाँ है, ये क्या ट्रॉली का लगाया है? गुरुदेव ये आपका वही एक चना है जो आज 3 ट्रॉलियों में भर के आया है। वो गुरु का क्या बात है था, गुरुदेव सबको एक तरह का चना एक समय एक शब्द कह के दिया था। जिसने जिस तरह समझा उस तरह से उसने उसकी उपलब्धि प्राप्त होती है। माय डियर महापुरुषों ने बहुत कुछ कहा, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, जो यथार्थ है वो हमने आपको बता दिया है। रास्ता तुम्हारे सामने है, जिधर तुमको चलना है वो तुम्हारे ऊपर है। चलने के लिए सबसे पहले गुरुदेव का हमारे जिनके लिए हम यहाँ बैठे हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद था, उसकी व्याख्या भगवत आधार, सबसे पहले भगवान का सहारा, उनके सहारे के साथ उद्योग करो, प्रयास करो, कर्मण्येवाधिकार लाभा लाभो जया जयो, उसका तुम्हारे हाथ में नहीं है। उद्योग करते समय धैर्य रखो, जिस तरह का भी फल प्राप्त हो उसके संतुष्ट रहो यथालाभ। अगर यत्ते कृते यद्र सिद्ध्यत पुत्र दोषः, यत्न करने पर भी अगर फल की प्राप्ति नहीं होती तो हमारा क्या दोष है? हमको बताया गया को अत्रोषादि अन्वेषणीयम, हमसे क्या दोष हुआ है जो हम इसका फल नहीं प्राप्त कर पाए। उन दोषों को अवलोकन करके उनको सुधारने की चेष्टा करो। माय डियर
आत्मैव आत्मना बंधु आत्मैव मित्रः। आपका सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो आप स्वयं। और आपका सबसे बड़ा अगर कोई मित्र है तो आप ही हो सकते। इसके और हम अधिक व्याख्या नहीं करेंगे। बहुत अच्छा लगा, इतने प्रेम से आप लोगों ने श्रवण किया सब संतों का। इस पवित्र स्थल में एक तो काम प्रत भूमि, उसमें काम्यक वन, सब कामनाओं की पूरी करने वाला कामेश्वर भगवान की शरीर ने हमारे रमण बिहारी और हमारे गुरु महाराज के चरण यहाँ पधारे हैं। अन्य कितने महापुरुष यहाँ पधारे हैं, उनकी यहाँ पर परमाणु विद्यमान है। हमारी भगवती की कृपा से नाटक बन गया है। अब ये गंगा नदी बह रही, इस नदी का आप यूज करो, डिसयूज करो, मिसयूज करो, अब्यूज करो, ये तुम्हारे हाथ में है। परमात्मा आप सबका मंगल करे। जय श्री सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।